हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं हूँ आपकी अपनी विदुषी। और मैंने 10 डेज़ का टारगेट लिया था सबसे पहले, बट उस समय मेरी तबीयत ख़राब थी। देन अगेन मैंने 10 डेज़ का लिया था, बट 7 डेज़ में मंथ एंड हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा 7 डेज़ का ही रखते हैं। नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट टारगेट, 1 जून से नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा मेरा। बट यहाँ पे फिर मैं अपनी वीडियोज़ इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि एक तो मेरे डेली टारगेट्स बहुत कम पूरे हो रहे थे, क्योंकि घर में भी काम है एंड मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा वाव नहीं रहती है कभी भी। मतलब अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, इस वजह से डेली टारगेट्स नहीं पूरे हो पा रहे थे। एंड मोस्टली मैं 4 to 5 आवर से ऊपर नहीं जा पा रही हूँ टाइमर के साथ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डर रही थी डालने में। बट फिर मेरे पास एक क्वेरी आई, मतलब मेरे पास नहीं आई, एक किसी और यूट्यूबर के चैनल पे मैंने देखा था। बच्चों ने नीचे कमेंट किया था, बच्चों ने नहीं इन दैट सेंस, किसी ने नीचे कमेंट किया था कुछ लोगों ने कि यहाँ पे जो टू डू लिस्ट बनती है वो कैसे बनती है। तो मैं अपना बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ टू डू लिस्ट। सबसे पहले डेली टारगेट्स मैं डेली बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास टाइम तो होता है बट हमें लगता है हमने काफ़ी पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ें। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए मॉर्निंग में उठकर ही टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए। एंड ये मस्ट इसलिए है ताकि आपके पास बिल्कुल भी जो टाइम है ना वो वेस्ट नहीं हो। आप 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, आप 8 घंटे पढ़ते हैं, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप कर क्या रहे हैं उतने टाइम में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसे ही टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, जैसे आपके सामने मुझे वोकैब रिवीजन करना है और इतना मेरे माइंड में होगा कि किस जगह से क्या रिवीजन करना है, वरना कई बार मैं वो भी लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट लिखा है। फिर मुझे न्यू वोकैब करनी, ये भी मैं डाल के रखती हूँ, क्योंकि जैसे ये पूरा हो जाएगा मुझे पता है कि मेरा डेली टारगेट 30 मिनट्स का है। करंट में मेरा न्यू वोकैब का टारगेट 30 मिनट्स का है। ये मैं वीडियो के थ्रू कर रही हूँ क्योंकि एंटो और साइनो तो बिल्कुल ही वीडियो से करने पड़ेंगे। एंड अभी स्टार्ट किया है तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस भी कर रही हूँ मैं वीडियो से ही, बट जैसे ही हो जाएंगे मैं फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स के लिए मैं बुक पे शिफ्ट हो जाऊँगी। एंड बाकी मेरा एंटो साइनो मेरा वीडियो से ही चलेगा। उसके बाद फिर मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस करूँगी 10 मिनट्स के लिए। मतलब देख रहे हैं आप, मैंने एक एक ड्यूरेशन लिखी है। तो आपका अपना टू डू लिस्ट बनाने का कोई तरीका हो सकता है। इसके बाद देखिए मैथ्स में परसेंटेज का रिवीजन करना है मुझे, कौन सी क्लास रिवीजन करनी मैंने ये भी डाल रखा है, क्योंकि मैं ना 1st, 2nd एंड 3rd क्लास तक कल का रिवीजन हो चुका था। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक मेरा हो चुका है, बट उसका रिवीजन चल रहा है मेरा। और रिवीजन में किसी भी टॉपिक का नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है जैसे ही वो टॉपिक मैंने बिल्कुल छोड़ा तो फिर उसके कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है मेरे दिमाग से गायब हो रहे हैं। स्पेशली मैथ्स में ये सबसे ज़्यादा होता है मेरे साथ। मैथ्स में फिर टॉपिक है जो इस समय करंट में मेरा चल रहा है, वो है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में मेरी 1st, 2nd क्लास हो गई है, तो 1st क्लास के नोट्स मैंने अभी नहीं बनाए थे। एंड देन न्यू क्लास जो आएगी मैथ्स में वो मेंसुरेशन की 3rd और 4th रहेगी। आप देख सकते हैं मैंने एक एक पॉइंट को लिखा हुआ है। फिर उसके बाद रिवीजन ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग 45 मिनट्स का मेरा टारगेट है रीजनिंग में करना है मुझे। ये हिंदी में पर्यायवाची 20 मिनट्स, ये यहाँ पे 30 मिनट्स हो जाएगा। कैलकुलेशन प्रैक्टिस 20 मिनट्स और हिंदी की पर्यायवाची 20 मिनट्स। फिर इंग्लिश में रिवीजन करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड आर्टिकल के 20 से 30 MCQs मुझे करने हैं। जीके में एंशियंट हिस्ट्री में जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म मेरा हो गया था, एंड उसके आगे मैंने पहले भी नहीं पढ़ा हुआ है, बट मैंने उसे रिवीजन में डाला हुआ है। जीके की हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में 1st क्लास का मुझे आज पढ़ना है पूरा, नोट्स बन चुके हैं। जीके में ज्योग्राफी में ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स ये टॉपिक मैं करूँगी। फिर पॉलिटी में प्रेसिडेंट का रिवीजन, एक्चुअली इसकी 2nd क्लास मेरी नहीं हो पाई थी। इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम की क्लास मुझे लेनी है, अभी ये रिवीजन मोड में नहीं आया है क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। उसके बाद जीके में PYQ, जिस भी एग्ज़ाम को मेन टारगेट कर रहे हैं उसके 100 MCQs। तो इस तरह से कुछ टू डू लिस्ट हमने बनानी होती है। आई होप जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम थी कि टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं वो क्लियर हो गई है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि डे 6 पे मेरा कितना क्या कंप्लीट हुआ था। मैंने पॉलिटी में रिवीजन किया था DPSP का, एंड DPSP आयरलैंड से लिए गए, ये सबको याद होता है, बट DPSP के आर्टिकल्स लर्न करने हैं 36 to 51, और ये एक दिन में नहीं तैयार होते हैं। मतलब मैं डेली इन्हें रिवाइज करूँगी तब जाके ये 5 to 10 डेज़ में बिल्कुल अच्छे से रेडी होंगे, क्योंकि मैं डेली 3 या 4 आर्टिकल ही इसके याद कर रही हूँ।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेरा रिवाइज़ नहीं हो पाया था, क्योंकि वो आर्टिकल 51A के अंदर बहुत सारे हैं पॉइंट्स, वो याद करने हैं। फिर पॉलिटी में प्रेसिडेंट का पार्ट सेकंड करना था, क्लास थी मेरी, वो नहीं हो पाई थी, तो वहाँ टिक मार्क नहीं किया है। हिस्ट्री में रिवीजन एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने बताया, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म तक मैं पहुँच गई हूँ। एंड गांधी एरा मैंने नहीं किया है। क्लास 1 का मॉडर्न हिस्ट्री मुझे ऑफिसर्स एकेडमी से करना था, क्लास फर्स्ट करनी थी मॉडर्न हिस्ट्री की, वो मेरी हो गई थी, वो देखिए टिक मार्क है। मैथ्स में मेरा रिवाइज़ हो गया था, वो टिक है। मेंसुरेशन की फर्स्ट सेकंड क्लास हुई थी, थर्ड नहीं हो पाई थी, बट फिर भी मैंने टिक कर दिया था। ज्योग्राफी में अर्थ इंटीरियर का रिवीजन हो चुका है। ज्योग्राफी में टॉपिक मुझे करना था ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, वो नहीं हो पाया था। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं डीपली कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स ही नहीं सारे सब्जेक्ट्स, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी आए और मैं कर लूँ। क्योंकि अगर मुझे SSC MTS DSSB MTS या फिर DSSB LDC UDC और SSC CHSL देना है, तो उसके लिए डीप डाउन मेरी जीके ऐसी होनी चाहिए कि मेरे बेसिक्स सारे क्लियर हो। इसलिए ना मैं थोड़ा सा टाइम लेके क्लासेस कर रही हूँ, और ये सारे मेरे टीचिंग बैच से कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिटेल में चीज़ें होती हैं, एटलीस्ट बेसिक्स वहाँ पे डिटेल में हैं, तो टाइम लग रहा है। उसके बाद रीजनिंग में मेरा कोडिंग डिकोडिंग का कल नहीं हो पाया था, मैंने इसके साथ केवल 10 to 20 MCQs किए थे। एक्चुअली मैंने कोडिंग डिकोडिंग का 1 शॉट 3 आवर का शायद लेक्चर है, वो डाउनलोड कर लिया है, और उसे डेली 30 या 45 मिनट्स में करती हूँ। इंग्लिश में वोकैब रिवीजन कल मेरा हो गया था, वोकैब हो पाई, पूरी नहीं हो पाई थी, ये कुछ पॉइंट्स इसमें बच गए थे। एक्चुअली लाइट चली गई थी, एंड काफ़ी लाइट दिक्कत कर रही है यहाँ पे, डेली वार्निंग आती है ओले पड़ेंगे, बारिश हो सकती है, तूफ़ान आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे लाइट ख़राब चल रही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 20 MCQs मैंने किए थे, आर्टिकल के नहीं हो पाए थे, एंड हिंदी का भी नहीं हो पाया था। तो यह दैट्स इट। इस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके डेली टारगेट्स में कुछ ना कुछ आपका छूटेगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे लेवल से पूरा एकदम कंप्लीट कर पाऊँ, और इसीलिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी मेहनत को सपोर्ट दिखाएं, आप लोग मेरे साथ पढ़ें। आप भी अपने डेली टारगेट्स सेट कर सकते हैं मेरे साथ, आप चाहें तो हम साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी या किसी एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के बारे में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसकी स्ट्रेटजी बना दूँ। इसके अलावा अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक UP टेट CTET, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो भी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्ट्रेटजी वाइज कि कैसे स्ट्रेटजी थी और क्या यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोनों एग्ज़ाम एक ही बार में निकले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप MP में वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। फ़िलहाल आप मुझे बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बाय एंड टेक केयर।